नमस्कार। आज हम सामाजिक नियंत्रण के बारे में समझेंगे। समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियंत्रण भी आवश्यक है और व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का समाजशास्त्र साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक संरचना में दृढ़ता एवं समन्वय रखने वाली शक्तियों के संदर्भ में जितना साहित्य रचा गया उसे सामाजिक नियंत्रण के शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। मैकाइवर कहते हैं कि समाजशास्त्रीय साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग सामाजिक नियंत्रण का विवेचन करना है। अमेरिकन समाजशास्त्री E.A. रॉस पहला व्यक्ति था जिसने सामाजिक नियंत्रण विषय पर 1901 में अपनी कृति सोशल कंट्रोल में व्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप डालने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण वह विधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही समाज में संतुलन, दृढ़ता एवं एकरूपता कायम की जाती है। इसके अभाव में सामाजिक मूल्य एवं आदर्श चकनाचूर हो जाएंगे एवं सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो सकेगी। अब हम देखेंगे इसका अर्थ और परिभाषा। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता रहा है। एक सामान्य धारणा यह है कि लोगों को समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना ही सामाजिक नियंत्रण है, किंतु यह एक संकुचित धारणा है। प्रारंभ में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूहों से अपने समूह की रक्षा करना और मुखिया के आदेशों का पालन करना मात्र था। बाद में धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने को सामाजिक नियंत्रण माना गया, किंतु वर्तमान समय में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियमन से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आदर्शों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह तरीका जिसके द्वारा हमारी सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहे, उसका स्थायित्व बना रहे और समस्त व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यशील रहे, तो वह कहलाता है सामाजिक नियंत्रण। रॉस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। रॉस अपने शब्दों में यही बात हमें बताना चाह रहे हैं कि जिन शक्तियों के द्वारा व्यक्ति को सही रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, बाध्य किया जाए, वह है सामाजिक नियंत्रण। आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित रखने के उपयोग में लाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। आगबर्न ने भी वही बात बताई है कि हम जिसे दबाव के द्वारा हमारी समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों को मानने के लिए बाध्य करवाते हैं, वही सामाजिक नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। पार्सन्स के अनुसार विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। इन्होंने अपने शब्दों में जो बात कही वह यही है कि जो गलत प्रवृत्तियां हैं उन्हें बढ़ने से रोक देना, उन्हें आगे फैलने से रोकने के लिए एक दबाव किया जाता है, दंड दिया जाता है और बाध्य किया जाता है कि वह समाज के अनुरूप आचरण करे। उसी को हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। जॉनसन कहते हैं कि व्यक्ति कई बार तो स्वयं ही अपनी अंतरात्मा के द्वारा नियंत्रित हो जाता है और कई बार उसे अचेतन मनोवैचारिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। इस संदर्भ में एक बात उल्लेखनीय है, यह है कि आत्मनियंत्रण एवं सामाजिक नियंत्रण में अंतर है।
आत्मनियंत्रण का संबंध व्यक्ति से है और इसकी प्रकृति व्यक्तिक है, जबकि सामाजिक नियंत्रण का संबंध पूरे समाज से है और इसकी प्रकृति संस्थात्मक है। यद्यपि कई बार ये एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, आत्मनियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का एक छोटा भाग माना जा सकता है। इस प्रकार संपूर्ण समाज में एकता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियमन करना ही सामाजिक नियंत्रण है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है और क्या महत्व है? किसी भी समाज का अस्तित्व एवं निरंतरता बनाए रखने के लिए समाज में दृढ़ता, संगठन, एकरूपता एवं नियंत्रण होना अति आवश्यक है। मानव की अराजक और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाए बिना समाज में संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। सामूहिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी समूह एवं समाज के सदस्यों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। समाज को व्यवस्थित एवं संगठित रखकर ही हम सामाजिक मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए नियंत्रण होना आवश्यक है। सामाजिक ढांचे को नवीन प्रवृत्तियों के कारण विघटित होने से बचाने एवं लोगों में पारस्परिक सहयोग उत्पन्न करने के लिए भी समाज में नियंत्रण आवश्यक है। इसी संदर्भ में सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहली बात है सामाजिक संगठन की स्थिरता। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की निर्कुंश एवं अराजक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है। उसे मनमानी नहीं करने दी जाती, उसे समाज के द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है, जिसके फलस्वरूप समाज में अनिश्चितता एवं अस्थिरता समाप्त होती है एवं सामाजिक संगठन की निरंतरता बनी रहती है। नेक्स्ट है परंपराओं की रक्षा। सामाजिक नियंत्रण का एक उद्देश्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखना एवं परंपराओं का पालन करना भी है। परंपराओं में हमारे पूर्वजों का अनुभव एवं ज्ञान निहित होता है, जिसे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा सीख लेती है। परंपराओं के अनुसार आचरण करने से समाज में एकरूपता एवं दृढ़ता बनी रहती है। परंपराएं हमारी संस्कृति की धरोहर एवं रक्षक हैं। सामाजिक नियंत्रण द्वारा लोगों को परंपराओं को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। नेक्स्ट है समूह में एकता। समाज एवं समूह का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव है जब उसमें एकता हो, विघटन एवं विपदगमन की प्रवृत्तियां प्रबल न हो, अन्यथा वह समूह या समाज विशृंखलित एवं विघटित हो जाएगा। नियंत्रण के द्वारा समाज विरोधी शक्तियों पर अंकुश रखा जाता है और उन्हें समाज के अनुरूप ढाला जाता है। नेक्स्ट है समूह में एकरूपता। समूह के व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके सदस्यों के व्यवहारों में समानता एवं एकरूपता हो। सामाजिक नियंत्रण द्वारा लोगों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों एवं दृष्टिकोणों में एकरूपता लाई जाती है। नेक्स्ट है सहयोग। समाज के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसके सदस्यों में परस्पर सहयोग हो। नियंत्रण की सहायता से लोगों से सहयोग प्राप्त किया जाता है। सहयोग के अभाव में समाज में संघर्ष, अनियंत्रित जीवन एवं विघटन पैदा होगा, जो सामूहिक जीवन को खतरे में डाल देंगे। सामाजिक नियंत्रण की उपस्थिति में ही सहयोग एवं सहकारिता संभव है। सहयोग से ही सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक नियंत्रण लोगों को मानसिक एवं बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति को जब ये विश्वास होता है कि इसके हितों की रक्षा होगी, तो वो मानसिक रूप से संतुष्ट एवं सुरक्षित महसूस करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की शारीरिक एवं संपत्ति की रक्षा भी की जाती है। इसी प्रकार उसके भरण पोषण की समुचित व्यवस्था को बनाए रखने में भी सामाजिक नियंत्रण द्वारा सहयोग देते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति के स्वच्छंद व्यवहार
और मनमानी करने पर रोक लगा दी जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने लगेगा तो सामाजिक जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नियंत्रण के अभाव में मानव न होकर पशु के समान हो जाएगा। और इस संदर्भ में लैंडिस ने उचित ही कहा है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के कारण ही समाज का संगठन संभव हो पाता है। हमारे जीवन में सामाजिक नियंत्रण का महत्व बहुत अधिक है। यह कहा जाए कि समाज के अस्तित्व और उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी सामाजिक नियंत्रण का होना आवश्यक है। ये नियंत्रण कई प्रकार से व्यक्तियों पर रखा जा सकता है। कई बार औपचारिक और कई बार अनौपचारिक तरीके से सामाजिक नियंत्रण रखा जाता है। कई बार व्यक्तियों को इसे नियंत्रण को लागू करवाने के लिए दंड भी दिया जाता है। कई बार छोटे मोटे पुरस्कार या भय दिखाकर भी व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। धन्यवाद।